हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 मार्च 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। हमेशा हंसते रहो, सबको हंसाते रहो और सबकी खुशियों में खुशी मनाओ, तभी तो जिंदगी जीने का मजा है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहली खबर, भारत में सोलर एनर्जी पर एक रिपोर्ट आ रही कि सोलर सेल और मॉड्यूल का आयात 20% और 57% तक घटा है, यानी मेड इन इंडिया सोलर टेक्नोलॉजी दिनों दिन बढ़ रही है। और अगली बड़ी खबर देखिए, बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति को भी रद्द कर सकते हैं माता पिता। मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया एक केस की सुनवाई करते हुए कि जो बच्चे उनके माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनके माता पिता अपने बच्चों यानी बहू बेटियों को दी हुई संपत्ति गिफ्ट डीड को भी वापस रद्द कर सकते हैं। उनके पास ये अधिकार होता है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, यूपीआई से पेमेंट लेने पर अब कमाई भी होगी। सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और केंद्र सरकार ने यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को अगले 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी जो दुकानदार, कोई भी कारोबारी, छोटा बड़ा बिजनेसमैन अगर यूपीआई के जरिए ग्राहक से पेमेंट लेता है तो 2000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन पर अब दुकानदार को 3 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस योजना पर सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वैसे ये स्कीम पहले से चल रही है, लेकिन बीते दिन केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सरकार ने फैसला लिया इस स्कीम को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए 2000 रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन करने पर छोटे दुकानदारों को 0.15% तक इंसेंटिव भी दिया जाएगा। देश में डिजिटल यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में भी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है। 1 अप्रैल 2025 से अगले महीने की पहली तारीख से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा ये पूरे रूल्स के बारे में डिटेल जानकारी। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, मारुति और टाटा के बाद अब हुंडई और होंडा कंपनी ने भी अपने व्हीकल्स यानी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। 4% तक कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनियों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से गाड़ियों की कीमतें बढ़ानी जा रही अगले महीने अप्रैल से ही। मारुति, टाटा, हुंडई के बाद अब किया कंपनी ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। 3 से 4% किया भी अपनी कारों को महंगी करेगी। चलिए अगले बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट आ रही बैंक लोन पर। देखिए, इस साल 2025-26 में 0.75% और कटौती कर सकता है रेपो रेट में आरबीआई। वहीं भारत सरकार और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच भी एक समझौता हुआ है। अब मॉरिशस में भी रुपये में कारोबार होगा। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जो ये बताया गया है कि भारत में खुदरा महंगाई दर को कम करने और जीडीपी को बढ़ाने के लिए आरबीआई इस पूरे वित्त वर्ष में रेपो रेट में और कटौती कर सकता है। तो इस कटौती की रिपोर्ट के बाद एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि कर्ज घटने की वजह से और सरकारी प्रोत्साहन से निजी क्षेत्र में निवेश का नया दौर शुरू हो रहा है। तो इससे देश का डेवलपमेंट, विकास और तेजी से बढ़ेगा। क्रिसिल की तरफ से लेटेस्ट रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वीं बार इस बैठक में बातचीत हुई, लेकिन ये भी बेनतीजा रही। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि चर्चा ठीक रही, अब अगली बैठक 4 मई को होगी। हालांकि दोस्तों, सरकार ने बैठक करने के बाद किसानों पर बड़ा एक्शन भी लिया। किसानों के मंचों पर बुलडोजर चला दिया गया है। शंभू बॉर्डर को अब क्लियर कर दिया है और इस घटना के बाद आसपास के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद किया गया। शंभू बॉर्डर पर जो किसान भाई लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से हटाया गया। कई सारे किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। ये देखिए आप कुछ तस्वीरें। पंजाब पुलिस ने 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करा दिया। बुलडोजर के जरिए जो किसानों के यहाँ शेड लगे हुए थे, तंबू बंधे हुए थे, सबको तोड़ दिया है। डल्लेवाल और पंदेर समेत 200 प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। पिछले साल फरवरी से ही तकरीबन 13 महीने हो चुके हैं। आपको पता होगा हरियाणा, पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। और उसके बाद किसानों और केंद्र सरकार के बीच बीते दिन 7वें दौर की वार्तालाप हुई, लेकिन ये बेनतीजा रही। और दोस्तों, पंजाब पुलिस के इस एक्शन के बाद मानो यूं लगता है कि किसान आंदोलन 2.0 का भी द एंड हो चुका है, क्योंकि पुलिस की प्लानिंग नहीं समझ पाए किसान और आखिरकार शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के अस्थायी आशियानों को हटा दिया गया है। किसानों पर एक्शन लेते हुए कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैंने आपको कल दिन में ही डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया था किसान संगठनों की ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। इसके अलावा भी कर्जा माफ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम समेत किसानों की ये सभी मांगे हैं। यही वजह है कि किसान भाई लोग लगातार इतने महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, अभी भी केंद्र सरकार के साथ मीटिंग के बाद किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया और किसानों का कहना है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन अब भी जारी रहेगा। इधर किसानों पर एक्शन के बाद पंजाब सरकार पर भी पॉलिटिक्स में निशाना साधा गया। कांग्रेस बोले कि केजरीवाल और बीजेपी की मिली भगत है ये। आम आदमी पार्टी नेता बोले कि आंदोलन से राज्य को नुकसान हो रहा था। तो ये कुछ किसान आंदोलन का माहौल चल रहा है। और वैसे किसानों के लिए केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में भी एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 15वें वित्त आयोग के दौरान 3400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। तो इससे भी पशुपालक किसान भाई लोगों को फायदा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी पर अब लगाम लगेगी। नया कानून लाने पर सरकार विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में भी इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल भी जुए और सट्टेबाजी
की 1097 वेबसाइटों को प्रतिबंधित किया गया, यानी कि उन पर बैन लगा दिया। और अब एक अच्छा प्रभावशाली कानून ढांचा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। और भारत में बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सूचकांक में भारत दुनिया के 33 देशों में 24वें स्थान पर है। भारत हंगरी और वेनेजुएला के साथ उन देशों में से एक है जहां लोकप्रिय मांग की तुलना में अभिव्यक्ति की आजादी का वास्तविक स्तर अपेक्षाकृत कम है। द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम स्पीच के द्वारा यह लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। टीबी मुक्त भारत अभियान पर सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अभी देश के सभी जिलों में 826 दवा प्रतिरोधी टीबी उपचार केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। देश के 33 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिनों का गहन टीबी मुक्त भारत अभियान भी शुरू किया गया है। मकसद है दोस्तों देश भर से टीबी को बिल्कुल खत्म करना। और ये टीबी रोग और इसके उपचार से संबंधित हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किए हुए हैं, टोल फ्री नंबर। और देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर भी सरकार ने रिपोर्ट जारी की। कहा कि इस योजना के तहत कैंसर पीड़ितों का भी इलाज हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों को 75% से भी ज्यादा लाभ मिला। सरकार की तरफ से संसद में ये डेटा जारी किया गया। वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार ने फैसला लिया। विज्ञान धारा योजना से अब तक 57,869 व्यक्तिगत लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये जो सरकार की एकीकृत योजना है, इसमें 21-22 से लेकर 25-26 तक इतने करोड़ रुपए की धनराशि जारी की सरकार ने। और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए। असम राज्य में 10,601 करोड़ रुपए का नया यूरिया प्लांट भी शुरू किया जाएगा और इससे किसान भाई लोगों के लिए खाद का उत्पादन बढ़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से बीते दिन कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। एक साल में यहां से 12.5 लाख टन से भी ज्यादा यूरिया प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा भी केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसले लिए गए। महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जाएगा और किसानों के लिए मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी 2 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बाकी यूपीआई इंसेंटिव स्कीम को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। और इसके अलावा कैबिनेट बैठक में असम में नाम रूप 4th उर्वरक संयंत्र की स्थापना को भी मंजूरी दी है। तो ये कुछ केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले रहे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों ने बातचीत में बताया कि हमने आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में तकनीक, इनोवेशन समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बिल गेट्स ने भारत के लिए कहा कि ग्लोबल हेल्थ और विकास में बदलाव लाने के लिए डिजिटल समाधान तैयार कर रहा है भारत। बिल गेट्स बोले कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय नेतृत्व से दुनिया में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ स्मार्ट महत्वाकांक्षी लोगों की कोई कमी नहीं है। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय पासपोर्ट रखने वाले 69 बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया भारत सरकार ने। वहीं सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। अब 6,800 रुपए का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। पेंशनर्स को भी फायदा होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। देख सकते हैं आप डिटेल कब से मिलेगा बोनस। त्योहारी अग्रिम और बोनस राशि में भी बढ़ोतरी की गई है और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। सुनीता विलियम्स की वापसी के बाद उत्तर प्रदेश का बेटा उड़ान भरने को तैयार है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे उत्तर प्रदेश के शुभांशु शुक्ला। ये यूपी लखनऊ के ग्रुप कैप्टन है जो जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की ऐतिहासिक यात्रा पर जाएंगे। मई 2025 में उनकी उड़ान यात्रा प्रस्तावित है। नासा और इसरो के सहयोगी मिशन एक्सियोम 4 में पायलट बनने वाले ये पहले भारतीय होंगे। और वैसे बीते दिन आपको पता होगा 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी। हालांकि इनके स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 7 मिनट तक संपर्क भी टूट गया था, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह रही कि इनकी सुरक्षित लैंडिंग हो गई फ्लोरिडा के समुद्र तट पर। कोई अनहोनी नहीं हुई। आखिरकार सुनीता विलियम्स की वापसी के बाद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में खुशियों की लहर छा गई। फायरिंग जैसा दिखा स्पेसक्राफ्ट। पैराशूट खुले जब समुद्र में लैंडिंग हुई तो डॉल्फिन ने घेर लिया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अद्भुत नजारे की। इनकी वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पृथ्वी को आपकी याद आई, वेलकम टू अर्थ, और उन्होंने सुनीता को भारत आने का न्योता भी दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए। रिलायंस जियो की तरफ से एक नया प्लान लॉन्च किया गया 895 रुपए का, जिसमें 11 महीने तक एक्टिवेट रहेगा आपका सिम कार्ड। आपको बार बार 3-3 महीने में रिचार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वहीं स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबर है। यूपीएससी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट में भी राहत नहीं दी गई है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो गरीब तबके के छात्र छात्राएं होते हैं, उनको अब यूपीएससी एग्जाम में किसी तरह की एज लिमिट यानी आयु में छूट का फायदा नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं दिया जाएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में कूड़ा कचरा फेंकने वालों पर अब कार्रवाई होगी और इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया। कहा कि प्रतिदिन 100 किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा पैदा
पूरा करने वालों को अब MCD मोबाइल ऐप 311 पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। चाहे कुछ भी फैक्ट्री, कल कारखाना, उद्योग है, उनसे कचरा ज्यादा निकल रहा है तो इस मोबाइल ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, दुनिया में चल रहे टेरिफ वॉर पर हमारे विदेश मंत्री का कहना है कि आप पसंद करें या ना करें, लेकिन टेरिफ व प्रतिबंधों का हथियार के तौर पर अब इस्तेमाल होने लगा है और यही सच्चाई है। हाल ही में आपको पता होगा अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर टेरिफ काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। उसके बाद दुनिया भर में महंगाई का माहौल बढ़ गया। तो इन्हीं हालातों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई। वैसे भारत सरकार का भी प्लान है, भारत भी करेगा टेरिफ वॉर का ऐलान। सरकार 200 दिनों का मास्टर प्लान बना रही है, क्योंकि अमेरिका ने भारत में कई सारी चीजों पर टेरिफ बढ़ाया, तो अब दूसरी ओर भारत भी इस जंग में कूदकर सभी को हैरान करने वाला है। अभी पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका, चाइना, कनाडा, मेक्सिको और यूरोप जैसे देशों के टेरिफ वॉर पर टिकी हुई है। इसी बीच भारत सरकार भी अलग अलग चीजों पर 12% टेरिफ बढ़ाने की सिफारिश कर रही है। अगले 200 दिन के लिए यह मास्टर प्लान तैयार किया गया। हालांकि वित्त मंत्रालय ये शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय लेगा। और देखिए, खराब क्वालिटी के सस्ते स्टील आयात पर भी केंद्र सरकार सख्त हुई। लगाम लगाने के लिए यहाँ भी 12% टेरिफ का प्रस्ताव रखा है। और टेरिफ पर फिच की एक रिपोर्ट भी देखिए कि भारत का बड़ा घरेलू बाजार अमेरिकी टेरिफ बढ़ोतरी से होने वाले प्रभाव को कम करेगा। रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए, राशन कार्ड पर अगली बड़ी खबर आ रही है कि राशन कार्ड को लेकर गिरी राज्य सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर ये सच है तो 75% आबादी BPL कैटेगरी में क्यों है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड मुद्दे पर कहा कि राशन कार्ड आजकल पॉपुलैरिटी के कार्ड बन चुके हैं। कुछ राज्यों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, फिर भी सब्सिडी पाने के लिए उनकी 75% आबादी गरीब कैसे है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की राज्य सरकारों को कहा कि कुछ राज्य जब अपने विकास को दिखाना चाहते हैं और दावा भी करते हैं कि उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, लेकिन जब सब्सिडी लेने की बात आती है तो यही राज्य दावा करते हैं कि उनकी 75% आबादी गरीब है। इन तथ्यों को कैसे समेटा जा सकता है? कहीं न कहीं ये तो पॉलिटिक्स, राजनीति का मुद्दा हो गया। फिर तो या तो राज्य सरकारें डेटा ही सही जारी नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई इस मामले पर और कहा कि गरीबों का असली हक राशन का गरीबों को दिया जाए, क्योंकि अभी कई राज्यों में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अमीर हैं फिर भी वो BPL कैटेगरी में और गरीबों का हक छीन रहे हैं। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई। वैसे राशन की बात हो रही तो देखिए, राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। राशन डीलरों का कमीशन बढ़ा दिया है। 1 अप्रैल से ही बढ़ी हुई दरें लागू होगी। अभी राजस्थान राज्य में प्रदेश भर में लगभग राशन की 25,000 दुकानें हैं, तो उन सभी दुकान संचालकों को यानी राशन डीलर्स को फायदा मिलने वाला है। राजस्थान सरकार ने डीलर्स का कमीशन 13 रुपए 70 पैसे तक बढ़ा दिया है। वैसे डीलर काफी लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे, तो इसी को देखते हुए जो अभी 137 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन था उसको बढ़ाकर 150 रुपए 70 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया है। ठीक है ना, ये 1 अप्रैल से ही बढ़ा हुआ कमीशन लागू माना जाएगा। ये देख सकते हैं आप, राजस्थान सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल प्रेस नोट भी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, औरंगजेब कब्र मामले पर महाराष्ट्र के नागपुर में जो हिंसा चल रही है, इस मामले में अब भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोगों की भी पहचान कर रही है सरकार। साइबर सेल द्वारा नोटिस भी भेजा जा रहा है। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र के मंत्री फडणवीस बोले कि चादर पर कुरान की आयात नहीं थी, अफवाह फैलाई गई ये बात की। पुलिस और मेरे बयान में फर्क नहीं है। मास्टरमाइंड फहीम को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिस पर यह आरोप है कि अफवाह फैलाई गई, जानबूझकर लोगों में हिंसा भड़काई गई। और वहीं दोस्तों, भारत में आतंकवाद की घटनाओं पर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकी घटनाएं 71% तक घटी है। आतंकी जेल या जहन्नुम में जा रहे हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र पर भी कोई प्रस्ताव नहीं बना। राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के कुछ जवाब दिए। और वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का एक और केस लगा। 571 करोड़ के CCTV प्रोजेक्ट में भी उन्होंने घोटाला किया, ये भी आरोप है इन पर। एंटी करप्शन ब्यूरो बोला कि 7 करोड़ की रिश्वत ली इस मामले में भी इन्होंने। और मणिपुर राज्य में हिंसा के बीच खबर देखिए, फिर से जनजातीय हिंसा फैली, एक व्यक्ति की जान चली गई। हमार जनजाति के युवकों ने जोमी झंडा उतारा, विवाद बढ़ा, उसके बाद सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च भी देखा गया। और वहीं दोस्तों, हरियाणा के एक किसान की भैंस की दास्तान देखिए, 5,11,000 रुपए में बिकी भैंस, जो रोजाना 25 लीटर दूध देती है। मालिक बोला कि ये भैंस फेमस हो गई तो चोरी होने का डर सता रहा था, इसलिए इसको बेच दिया। हरियाणा के नारनौल में मुर्रा नस्ल की भैंस की इतनी कीमत लगाई गई। और अंतर्राष्ट्रीय मामले पर बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की से 1 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री जल्द ही डिटेल देंगे। इससे पहले आपको पता होगा, कल रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी 90 मिनट बातचीत की थी। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अभी मध्यस्थता का रोल निभा रहे हैं। इधर इजराइल हमास जंग पर भी खबर आ रही है। इजराइल ने गाजा में हमास के PM को भी मार गिराया, 3 लड़ाकों की भी मौत हुई। नेतन्याहू बोले कि संगठन के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब आखिरकार इजराइल ने गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इस्साम दिब अब्दुल्ला अल दादिस को भी मार गिराया। खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से ये मौत की पुष्टि की गई। चलिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, Realme P3 और P3 अल्ट्रा स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुए। शुरुआती कीमत 16,999 रुपए है। वहीं खबर आ रही, इस साल IPL 2025 की ओपनिंग सेरेमनी में दिशा और
श्रद्धा बॉलीवुड एक्ट्रेस करेंगी परफॉर्म। शाहरुख खान KKR को सपोर्ट करने तो सलमान खान सिकंदर के प्रमोशन के लिए भी शामिल हो सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिल गेट्स जो कि अभी भारत दौरे पर हैं, उन्होंने पीएम मोदी के बाद देश के IT मंत्री से भी मुलाकात की और एक बड़ा समझौता हुआ है। इंडिया AI मिशन और गेट्स फाउंडेशन मिलकर बनाएंगे AI समाधान, जिससे कि देश में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और वहीं देश में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अब केंद्र सरकार ने मेटा के साथ भी एक पार्टनरशिप साझेदारी की है। मतलब जो फेसबुक, इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा है, वो और केंद्र सरकार मिलकर जागो ग्राहक जागो अभियान प्रोग्राम चलाएंगे देश में लोगों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाने के लिए, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आप आपके अपने DLS भाई के साथ हमेशा जुड़े रहोगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको रोजाना इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण खबरें, दिल्ली के मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो डेली। बस इतना तो कर ही सकते हो यार, मैं डेली आपके लिए आधा घंटा नॉन स्टॉप बोलता हूं। तो खैर अब खुद की तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा, सीधा आगे बढ़ते हैं दोस्तों मौसम अपडेट में। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी से आई हवाओं ने बदला मौसम। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 10 राज्यों में आज बादल बरसेंगे, बरसात की चेतावनी है। देखिए, बीते दिन भी राजस्थान के कई जिलों में ओले गिरे। MP UP में भी बारिश की संभावना। उड़ीसा के 4 जिलों में हीट वेव चलेगी। हिमाचल में एवलांच की भी चेतावनी है। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान की बात करें तो आज भी बारिश और ओले गिरने की चेतावनी है। जयपुर समेत 12 जिलों में बदलेगा मौसम। और इन मौसम के हालातों के बीच मौसम विभाग ने किसान भाई लोगों को भी उनकी फसलों को बचाने के लिए इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल में शाम को बदला मौसम, बूंदाबांदी हुई। शहडोल, उमरिया में आज भी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में आंधी भी चलेगी। उत्तर प्रदेश में भी 24 घंटे में बारिश होने की चेतावनी। 37 डिग्री के साथ अभी अयोध्या सबसे गर्म इलाका चल रहा है। पंजाब में भी आज से फिर बदलेगा मौसम। 4 दिनों में 2 दिन हल्की बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में आज ऊंचे क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बाकी अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। झारखंड में भी तूफानी हवाओं का अलर्ट। हर घंटे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। आसमान से बिजली भी गिर सकती है। बिहार के भी 4 जिलों के लोग सबसे ज्यादा सावधान रहें। आंधी, तूफान और ओले के साथ तेज बारिश की चेतावनी है इन जिलों में। इधर छत्तीसगढ़ में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। कोरिया समेत 4 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और भारत के अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी बड़ी खबर देखिए। अमेरिका में अभी इतना भयंकर तूफान और बवंडर आया हुआ, 37 लोगों की और जान चली गई। अमेरिका के 8 राज्यों में 2 दिन में आए 40 बवंडर। 2 लाख घरों की अभी बिजली गुल है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, कितने ज्यादा तूफान और तबाही मची हुई है अमेरिका के कई राज्यों में। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। 92,000 के करीब पहुंच चुका सोना। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $3,000 के भी ऊपर पहुंच चुका है। ये अखिल भारतीय सराफा संघ के रेट है। 91,950 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। बीते दिन भी 700 रुपए की बढ़ोतरी के साथ। और जो ज्वेलरी का गोल्ड होता है वो भी 88,680 के ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। हालांकि चांदी में मामूली गिरावट आई 432 रुपए की, और अभी चांदी 1 लाख के अंदर आ गई वापस, तो भी लगभग 1 लाख पर ही चल रही है। 99,968 रुपए प्रति किलो। मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि सोना 92-93,000 रुपए तक भी जा सकता है। और चांदी की बात करें तो इसी साल चांदी 1,08,000 रुपए तक जा सकती है। वैसे आप सोने चांदी में ETF के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो में आपको बताई है सारी डिटेल। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस हाइक, इस वीडियो में देख लीजिएगा आप, काफी इंपोर्टेंट चीजें आपको जानने मिलेगी, ठीक है ना। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं साथ के साथ। देखिए, शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन हरियाली रही। सेंसेक्स 147 अंक चढ़ा। निफ्टी भी 22,900 के पार चल रहा है 73 अंक की बढ़ोतरी के साथ। सरकारी बैंक और रियल्टी सेक्टर में तेजी देखने को मिली। IT में गिरावट रही। हालांकि दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट का यह कहना है कि शेयर मार्केट में जोखिम अभी भी टला नहीं है। अप्रैल महीने तक भारी उतार चढ़ाव की आशंका है और अमेरिका में भी मंदी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अमेरिकी मंदी का असर दुनिया भर पर पड़ सकता है। इसलिए निवेशकों को रुकने और इंतजार करने की सलाह दी है मार्केट एक्सपर्ट ने। और बीते दिन वोडाफोन आइडिया का शेयर भी 8% चढ़ा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने मुंबई में 5G सर्विस लॉन्च की। तो उसके बाद इस कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी तेजी रही। अभी सेटकॉम पार्टनरशिप के लिए स्टारलिंक से भी बातचीत कर रही है वोडाफोन आइडिया कंपनी। एयरटेल और जियो की तो पहले से साझेदारी हो चुकी है स्टारलिंक के साथ। बाकी वोडाफोन की 5G सर्विस लॉन्च होने के बाद कंपनी के स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इस मार्केट में भी कंपनी को जियो, एयरटेल से कड़ी टक्कर मिलेगी। जल्दी इन अन्य शहरों में भी वोडाफोन आइडिया अपनी 5G सर्विस को रोल आउट करेगा। और निवेशकों के लिए भी खबर है, फिजिक्स वाला PWB 4600 करोड़ रुपए का IPO लाने जा रहे हैं। एडटेक कंपनी ने सेबी के पास DRHP फाइल किया। और बड़ी खबर देखिए, ओला कंपनी के शोरूम पर फिर से छापेमारी हुई। महाराष्ट्र RTO के अधिकारियों ने 10 स्टोर को नोटिस भेजे। अभी कंपनी का स्टॉक ऑल टाइम हाई से 65% गिर चुका है। वहीं इधर हीरो मोटोकॉर्प में भी 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव ने इस्तीफा दिया। सख्त रुख के चलते इनका कहना है कि कंपनी छोड़िए। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन
सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 19वें रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। और देश के रक्षा सचिव का भी कहना है कि भारत का लक्ष्य ADMM+ प्लेटफॉर्म के माध्यम से रक्षा बलों के बीच तालमेल को बनाना है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि आज भारत की वैश्विक स्थिति काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि आज जब हम बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अदानी ग्रुप ने मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए भारत की सबसे बड़ी स्किल और रोजगार पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य है मेक इन इंडिया का सपोर्ट करने के साथ ही भारत के लिए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को तैयार करना है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के ऑटो कंपोनेंट निर्यात में बीते 2-3 सालों में मजबूत बढ़ोतरी हुई है। टॉप ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने की राह पर है आज हमारा देश ऑटो इंडस्ट्री में भी। चलिए अगली खबर देखिए। मार्च के आखिरी हाफ मून पर गूगल कंपनी की तरफ से डूडल कॉन्टेस्ट निकाला गया है। लूनार साइकिल गेम खेलकर आप भी अवार्ड जीत सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता नाम से एक नया अभियान शुरू किया है, जो कि लड़कियों की महिलाओं की सुरक्षा करेगा सार्वजनिक स्थानों पर। और वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन नोमित किया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अब संविदा कर्मियों की भी होगी फेस अटेंडेंस। मोबाइल ऐप के माध्यम से रखा जाएगा हाजिरी का रिकॉर्ड। जैसे मतलब परमानेंट कर्मचारियों के लिए नियम है ना, वो नियम अब संविदा कर्मियों के लिए भी लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी और हिदायत देते हुए कहा कि जनहित के कामों में किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो कार्यवाही तय है। जनता तक पहुंचे सभी योजनाओं का लाभ। सीएम ने सभी उच्च अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए। चलिए अगला अपडेट देखिए। ओबीसी विवाद सुलझते ही शुरू होगी 2 से 3 लाख भर्तियां। सरकारी नौकरियों की बहार आने वाली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की तरफ से विधानसभा में इस बात की बड़ी घोषणा की गई। और वहीं खबर देखिए। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु यानी रिटायरमेंट उम्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है, केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया। खबर है दोस्तों, बांग्लादेश पर प्रस्ताव पारित करेगा आरएसएस संघ। कर्नाटक में 21 मार्च से ही आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक भी शुरू होने जा रही है। वहीं चारधाम तीर्थ यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। तारीख आ गई, इस दिन से शुरू होंगे चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। फिर 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। और इससे पहले ही चारधाम यात्रा के लिए आज से ही पंजीकरण शुरू होने जा रहे हैं। आप ऑनलाइन उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के पोर्टल के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सुनीता विलियम्स को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से ये मांग की है। और वहीं खबर देखिए। सोते समय भी अब आपको अलर्ट रहना होगा। एक घटना देखिए जरा। चैन की नींद सो रही थी महिला, अचानक आया हार्ट अटैक और हो गई मौत। महाराष्ट्र के नासिक जिले के लासल गांव में ये एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 28 वर्षीय युवती नींद में ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से भगवान को प्यारी हो गई है। चलिए खबर देखिए। देश की पहली प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक सुपर कार तैयार की गई है यूपी प्रयागराज के अभिषेक की तरफ से। संगम नगरी के एक युवा ने देश की पहली इलेक्ट्रिक सुपर कार डिजाइन की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस कार की। और वहीं एक अनोखी रोचक खबर देखिए। भेड़िए की शक्ल वाले कुत्ते जिसका वजन 75 किलो है, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए। कर्नाटक के बंगलुरु के एक डॉग लवर ने दुनिया का सबसे महंगा कुत्ता खरीदा है। जरा सोचिए, 50 करोड़ रुपए में ये एक कुत्ते को खरीदा है। इसे अमेरिका में भेड़िए के क्रॉस से पैदा किया हुआ ये हाइब्रिड कुत्ता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। गंदे वीडियो के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है। ऑनलाइन अश्लील कंटेंट भेजना भी अवैध होगा, जेल की सजा भी हो सकती है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री का कहना है कि इस तरह के कंटेंट पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जल्द ही केंद्र सरकार नई गाइडलाइन लाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। लू को भी घोषित करें प्राकृतिक आपदा। हीट वेव को लेकर संसदीय समिति ने भी सरकार को ये सिफारिश भेजी है। और वहीं खबर है दोस्तों, अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो भारत दौरे पर आए हुए हैं, दिल्ली की गलियों में उन्होंने क्रिकेट खेला। पूर्व क्रिकेटर रोज टेलर भी उनके साथ शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में देखिए, कर्मचारियों ने चेतावनी दी सरकार को नियमितीकरण की घोषणा अगर नहीं की तो 20 से 72 घंटे के लिए बिजली पानी सब बंद रखेंगे कर्मचारी। सरकार से ये अस्थायी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव होने जा रहा। 1 अप्रैल से ही आपके वॉलेट पर भी प्रभाव पड़ेगा। नया नियम क्या है? एनपीसीआई द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक दोस्तों, अब एक तो बैंकों को उन सभी मोबाइल नंबर को अपने सिस्टम से हटाना होगा जो या तो बंद हो चुके हैं या नए ग्राहकों को दोबारा असाइन किया गया है। यूपीआई फ्रॉड को खत्म करने के लिए 1 अप्रैल से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। वहीं 1 अप्रैल से टीडीएस, एफडी, टैक्स वगैरह को लेकर भी कई सारे नियम बदल जाएंगे। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी जानकारी बताई थी इस बारे में। और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कार्ड के रिवार्ड प्रोग्राम में भी बदलाव हुआ है। अब आपको कुछ तरह के कार्ड पर ज्यादा रिवार्ड मिलेंगे और कुछ कार्ड पर एसबीआई 31 मार्च से रिवार्ड बंद भी करने जा रहा है। तो डिटेल आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में अब ई-केवाईसी कराने पर ही मिलेगा बिजली उपभोक्ताओं को योजना का लाभ। उपाय मोबाइल ऐप के जरिए भी आप ये काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। और खबर है, केंद्र सरकार ने डेयरी विकास के लिए भी 2790 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी। और जल को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश के 155 बड़े जलाशयों में कुल क्षमता का 47% ही पानी है। सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। अब अभ्यर्थियों के सरनेम के सवाल पर पुलिस ने कहा कि टाइटल के आधार पर जाति
भर्ती निर्धारित नहीं होगी, क्योंकि यूपी कांस्टेबल भर्ती के नतीजे आने के बाद पांडे, उपाध्याय या झा जैसे सरनेम दिखने पर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना हो रही है, तो इसको लेकर बोर्ड की तरफ से यह सफाई दी गई। और अगली खबर देखिए, हर 5 साल में भारत को बसाना होगा एक शिकागो जैसा शहर। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने भारत में शहरीकरण पर यह बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर देश को विकसित भारत बनाना है तो हमें अमेरिका के बराबर नए शहर बनाने होंगे। वहीं भारत की यूपीआई का अब विदेशों में भी डंका बजेगा। सिंगापुर में 12,000 से भी ज्यादा मर्चेंट व्यापारी अब यूपीआई से जुड़ चुके हैं। एनपीसीआई के साथ एक खास डील हुई है सिंगापुर सरकार की, जिसके तहत अब सिंगापुर में भी यूपीआई पेमेंट आसानी से हो पाएगा, है ना। और एक बड़ा फैसला देखिए, तकनीकी शिक्षा में हिंदी, तमिल समेत 22 क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। AICTE की तरफ से एक नए अभियान की शुरुआत की गई है, जहां एक तरफ आपको पता होगा हमारे देश में तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ भाषा विवाद चल रहा। इस बीच अब अलग अलग भाषाओं में IT टेक्नोलॉजी के कोर्स करवाने का फैसला लिया गया है। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा राज्य में अंग्रेजों का कानून खत्म हुआ। अब चुनाव और खेलों में सट्टा लगाया तो सीधा जेल जाना होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से एक नया बिल पेश किया गया विधानसभा में, सट्टेबाजी गैम्बलिंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। चलिए बड़ी खबर आ रही, रेलवे के IRCTC की तरफ से एक खास टूर पैकेज लॉन्च किया गया। श्रद्धालु 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे और इस टूर पैकेज में EMI की भी सुविधा मिलेगी। ज्यादा जानकारी आप इस कॉन्टेक्ट डिटेल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर है, टाटा कंपनी ला रही एक क्यूट सी इलेक्ट्रिक कार, सेल्फ ड्राइविंग समेत कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। टाटा YU इस मॉडल का नाम होगा। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के डेटा अब आपके काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। डिजी लॉकर में आप अपने डीमेट अकाउंट के डेटा को रख पाएंगे, नॉमिनी को भी फायदा होगा। सेबी ने डिजी लॉकर के साथ मिलकर निवेशकों को सुविधा दी है। डीमेट म्यूचुअल फंड जानकारी सुरक्षित रहेगी, अनहोनी होने पर परिवार को भी सुरक्षा होगी। चलिए खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में बेसमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। विकास प्राधिकरणों को भेजा गया नया शासनादेश। नए नियम के मुताबिक एक तो मूल बेसमेंट में शौचालय बनाने की सुविधा दे दी गई है और भी कुछ रूल्स वगैरह में बदलाव किए गए हैं बेसमेंट से जुड़े, जिनकी डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 207 करोड़ की लागत से सुधरेगी 563 सड़कें। यूपी सरकार द्वारा सड़कों पर विशेष मरम्मत अभियान शुरू किया जा रहा। और होली बाद उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग का भी एक्शन जारी है। सिर्फ जालौन जिले में ही 100 से ज्यादा बकायेदारों के कनेक्शन काटे, 3 लाख का राजस्व भी वसूला। वहीं खबर है, यूपी में 7,500 करोड़ रुपए में आकार लेगा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। अयोध्या, कानपुर समेत कई जिलों को रेलवे सुविधाओं का अब और लाभ मिलेगा। सर्वे कार्य भी 8 महीनों में पूरा हो जाएगा। और एक अच्छी खबर देखिए, बिहार वालों को भी रिझाने के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक नया मास्टर स्ट्रोक प्लान शुरू किया। 6 जिलों की लिस्ट तैयार की है। भाजपा राजधानी लखनऊ समेत यूपी में 22 तारीख को स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित करेगी। यहाँ उन 6 जिलों को चुना गया जहाँ बिहार के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। और वैसे बिहार से भी खबर आ रही दोस्तों, बिहार वन पोर्टल पर होगी हर बिहारी की कुंडली, नाम, पता, जाति वगैरह सब कुछ डिटेल मिल पाएगी। जैसे आपके आधार कार्ड में डेटा होते हैं ना, वैसे ही बिहार सरकार अब बिहार वन पोर्टल का निर्माण कर रही है। इस पोर्टल में एक ही जगह पर बिहार वासियों को 300 से भी ज्यादा सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ तो मिलेगा ही, इसके अलावा सभी लोगों के यहाँ सेफ डेटा भी सिक्योर रहेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, शिक्षित बेरोजगारों को नहीं मिलेगा कोई भी भत्ता। विधानसभा में जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं लाई जा रही है। वहीं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों को एक और खुशखबरी दी। लघु सिंचाई योजना के लिए अब राज्य में 2.5 एकड़ जमीन में भी तालाब बन पाएंगे। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, अब 10 मिनट से भी कम समय में घर पर पहुंचेंगे एप्पल के प्रोडक्ट्स। नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिलेगा। जेप्टो ने एप्पल के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप की है और क्विक डिलीवरी सर्विस मिल पाएगी अब आपको एप्पल की भी। वहीं खबर देखिए, गुजरात में फ्लैट से बरामद हुआ 100 करोड़ का सोना। लंबे समय से चल रहा था काले धन को सफेद करने का काम। गुजरात के औद्योगिक शहर अहमदाबाद में ये बड़ा फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार सामने आया ईडी की छापेमारी में। वहीं खबर है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यूबा के उप प्रधानमंत्री एडुआर्डो मार्टिनेज के साथ भी मुलाकात की। और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लोकसभा में कहा कि सरकार अगले 2 सालों में 10,000 नए जन औषधि केंद्र भी खोलेगी देश भर में, ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां और ज्यादा और बेहतरीन मिल सके। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे कोचिंग सेंटर। विधानसभा में भजन लाल सरकार ने पेश किया नया बिल। अगर कोचिंग सेंटर मालिकों ने नियम तोड़े तो जुर्माना लगेगा, उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा। और वहीं राजस्थान में किसानों के लिए किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट शिविर भी 31 मार्च तक आयोजित होंगे। अब तक राज्य में 51 लाख से ज्यादा किसानों ने बनवाई फार्मर ID। ये फार्मर ID बनवाना अभी जरूरी है सभी किसानों के लिए। और खबर है, 2 दिन तक 20 और 21 मार्च को बंद रहेगा राजस्थान में पहचान पोर्टल भी, तो जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण वगैरह ये सेवाएं बंद रहेगी। वहीं देखिए, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में भी 31 मार्च तक eKYC हो पाएगी। उसके बाद बिना eKYC के आपको 31 तारीख के बाद राशन का फायदा नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, राजस्थान सरकार का एक और प्लान है, सरकारी स्कूलों में बनाए जाएंगे सेल्फ स्टडी सेंटर। पहले चरण में 50 सेंटर
केंद्र बनेंगे जहां बच्चे खुद बैठकर पढ़ाई कर पाएंगे। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में रंग पंचमी पर गेर का जश्न कुछ तस्वीरों में देखिए कुछ यूं खेली गई। इंदौर में गेर होली 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए हैं। बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ गेर होली का आयोजन होता है दोस्तों। हर साल लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और एक कुदरत का अनोखा करिश्मा देखिए। छत्तीसगढ़ में एक साथ 4 बच्चों का जन्म हुआ। इनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। अब तक रिकॉर्ड है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा 11 बच्चे एक साथ पैदा हुए हैं। इंडियाना का यह मामला था, लेकिन बीते दिन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भी पहली बार एक महिला ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। और अच्छी बात यह है कि चारों के चारों बच्चे स्वस्थ हैं। अच्छी किस्मत वालों को मिलते हैं, है ना। चलिए रेलवे से खबर आ रही है। रेलवे ने 6 लोकल ट्रेनों को बहाल किया। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा के यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं खबर है झारखंड के 6 जिलों में ओले गिरेंगे, बादल गरजेंगे, 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और देखिए झारखंड में 330 करोड़ रुपए से रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का कार्य पूरा होगा। और हिमाचल बजट सत्र शुरू हुआ। विधानसभा में चिट्टे पर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री बोले कि नशा रोकने के लिए सभी पंचायतों की मैपिंग पूरी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 1905 हेल्पलाइन की समीक्षा की। समस्याओं का समाधान न करने पर अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। और खबर है दोस्तों 23 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनता को संबोधित करेंगे। और बिहार की नीतीश सरकार ने भी कैबिनेट मीटिंग की। 39 प्रस्तावों में से 38 पर मुहर लगी। भागलपुर, जहानाबाद वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है यहाँ के लिए भी। और वहीं देखिए सरकार ने संसद में कहा कि भारत की साल 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है और 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को भी भेजेगा भारत। वहीं भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार लेन देन का निपटान भी भारतीय रुपये में करने की सहमति बनी दोनों देशों के बीच। ओके, और एजुकेशन पर खबर देखिए दोस्तों। बिहार में 19,838 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल समेत अन्य पदों पर यह वैकेंसी निकली हुई है। 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होगी। 18 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, है ना। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष और मकर राशि वालों को बिजनेस में फायदा हो सकता है। मिथुन राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि खेल मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से फिट इंडिया आइकन के रूप में किस बॉलीवुड एक्टर को नामित किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।